देखिए यहाँ पर प्रतिशत से संबंधित जो है प्रश्न दिए गए हैं। पूछा गया है 300 का 15% कितना होगा। तो 300 का 15% कितना होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे 300। का मतलब होता है गुणा और 15। अब प्रतिशत की बात किया तो 1% जो होता है वो बराबर होता है 1/100 के। कितने के? 1/100 के। 1% का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है इसके स्थान पे आएगा 1/100। तो यहाँ पर अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो ये और 2 जीरो कट गया और 3 और 5 का गुणा हो जाएगा। 3 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 15 3 45। कितना आ गया? 45 आ गया। यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है। कितना आ गया? 45। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसेस के ऐसे प्रश्न जो हैं आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 450 का 16% कितना होगा। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है? 450 का मतलब गुणा होता है 16% और जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसके स्थान पे अभी हम लोगों ने देखा कितना आ जाएगा 1/100। मतलब जो 1% होता है वो बराबर होता है 1/100 के। तो यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आ गया? 1/100 आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया और इसको 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो गया। फिर 5 से काट देंगे तो 5 9 45 और 9 गुणे 8 हो गया। तो 9 अठे कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पर आंसर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के परसेंटेज के ही हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी प्रकार का प्रश्न दिया गया कह रहा है 24 720 का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछा गया है? 720 का 24 कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जाएगा उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर अर्थात हर में 720, अंश में लिखेंगे 24। अब यहाँ पर इसको प्रतिशत बनाना, जब किसी संख्या को प्रतिशत बनाना होता है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 24 तेया होता है 72, नीचे बटा 3 ऊपर बचा 10। तो 10/3 10/3 प्रतिशत आ गया। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। 3 सही 1/3 प्रतिशत यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 16 20 का कितना प्रतिशत है। तो किसका 20 का जो है 16 कितना प्रतिशत ये पूछा गया है। तो 20 को हम लोग लिखेंगे हर में और 16 को अंश में लिखेंगे। अब प्रतिशत में पूछा गया है तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे किससे? 100 से। अब यहाँ पर देखिए 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया और 16 और 5 का गुणा कर लेंगे तो 16 गुणे 5, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। तो ये आ गया 80%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग प्रकार का प्रश्न दिया गया है। कह रहा है एक गांव में पुरुषों की संख्या 55% है। कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत में संख्या दिया गया है तो कितनी है? 55% है। और कह रहा है महिलाओं की संख्या 540 है और महिलाओं की संख्या जो है और ये प्रतिशत में दिया गया है। और तो पूछा गया है कि गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया गया है पुरुषों की संख्या, तो हम मान लेते हैं गांव की जनसंख्या कितनी है? 100% है। हमने माना जो है पूरे गांव की जनसंख्या कितनी है, माना गांव की जनसंख्या किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो अब अगर उस गांव में 55% पुरुष हो गए तो महिला कितने प्रतिशत होंगी? तो महिलाओं की संख्या, तो महिला बराबर हो जाएगा 100 माइनस 55%। कितना? 100 माइनस 55%। अब महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाएगी? यहाँ पर आ गया 45%। अब ये 45% आ गया और यहाँ पर दिया भी गया है कितना है? 540 है। तो 540 जो है वो 540 जो है 45 का कितना गुना होगा? तो 45 का ये हो जाएगा 12 गुना। कितना हो जाएगा? 12 गुना। पूरे गांव की जो संख्या 100% हमने माना है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। कितनी हो जाएगी? तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 1200। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1200। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक आदमी की मासिक आय दिया है कितना है? 45,000 रुपये। यदि वह अपनी आय का 75% खर्च करता है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करनी है। अगर हमें यहाँ मासिक बचत ज्ञात करनी है तो अगर हम कह दें कि वो 100% जो है उसकी जो है मासिक आय कितनी है? 100% अगर हम मान लें तो उसकी जो बचत होगी तो बचत जो हो जाएगी वो मासिक आय 100 माइनस हो जाएगा खर्च। 75% खर्च करता है, 100% कमाता है, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट? तो 100% में 75% माइनस हो गया तो 25%, अर्थात वो अपनी मासिक आय का 25% क्या करता है? बचत करता है। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 45,000 रुपये। तो 100 का कितना गुना हो गया? 450 गुना हो गया। तो 25 का भी 450 गुना कर देंगे। तो 25 से गुना करेंगे 25 0 0, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगे 12, 25 चौके 100,
100 को 112 ऐड करेंगे तो 112 मतलब 11,250 रुपये जो है उसकी मासिक बचत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की वीडियो में परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग-अलग प्रकार के जो थे उनको देखा। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में।